वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस की डेली लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। 200 सवाल हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी प्रीलिम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब देखिए, सितंबर में एग्जाम है, पेपर के करीब आप पहुंचते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? हिप्पोक्रेटस, मेंडल, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? किसको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? तो ये माना जाता है आपके हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच सब्सटेंस इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम बेंजोएट? किसका यूज़ करते हैं फलों के जूस को सुरक्षित रखने के लिए? तो हम लोग सोडियम बेंजोएट डालते हैं। उसमें क्या डालते हैं? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो शहद का मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, चलिए 204 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रैट पॉइजन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रैट पॉइजन के रूप में किसको यूज़ करते हो आप? जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट या जिंक फास्फाइड? तो रैट पॉइजन के रूप में यूज़ होता है जिंक फास्फाइड। क्या यूज़ होता है? जिंक फास्फाइड। ठीक है, चलिए। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? द नॉन बायोटिक पल्यूटेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज? प्रदूषक कर लो इसको। बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? कमेंट बताइए जल्दी फटाक से अगर आता है आपको। जी हाँ, आर्सेनिक होता है। कौन होता है? आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? द रीजन बिहाइंड भोपाल गैस एक्सीडेंट वॉज मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव? तो इसका कारण था मेथाइल आइसोसाइनाइड की लीकेज करना। ठीक है, चलिए। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय द ब्यूफोर्ट स्केल? अर्थक्वेक, विंड स्पीड, टेम्परेचर या सुनामी? तो इससे क्या नापते हैं? इससे नापते हैं हम लोग पवन का वेग या विंड स्पीड। क्या मापते हैं? विंड स्पीड या पवन का वेग। 208। कपास का संबंध किस कुल से है? कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोलोनेसी, ग्रोमिनी, क्रूसीफेरी या मालवेसी? तो कॉटन जो होता है ये मालवेसी फैमिली का है। किसका है? मालवेसी फैमिली का। ठीक है, चलिए 209 देखते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है, रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम? फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या इओसिन से? तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। किससे? इओसिन। रेड इंक किससे बनाते हैं? इओसिन से बनाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस? डाई फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस? तो काला, लाल या डाई फॉस्फोरस कौन सा यूज़ होता है? तो ऑब्वियसली हम लोग लाल फास्फोरस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं माचिस बनाने में? लाल फास्फोरस। चलिए 211। सबसे बड़ा अक्षरूपी है? द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इज? सबसे बड़ा अक्षरूपी या इन्वर्टिब्रेट कौन होता है? ऑक्टोपस, स्क्वीड, कोरल या जेलीफिश? तो सबसे बड़ा अकेशरोगी होता है स्कीड। कौन होता है? स्कीड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? बहुत ही ज़्यादा लड्डू सवाल है, ये मैं नहीं बताऊंगा, सोच रहा हूँ ये तो आप आराम से बता ले जाओगे। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने उपस्थित होते हैं? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा? 5, 10, 8 या 2? वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो पानी के जल मतलब जल के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। चलिए 214। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज? ऑक्सीजन, लिथियम, हीलियम या ब्रोमीन? तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का होता है। मेसॉन नामक कण की खोज किसने की थी? मेसॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय एच यूकावा, नील बोर, मैक्सवेल या डी ब्रॉगली? तो मेसॉन नामक कण की खोज किसने की थी? ये खोज की थी एच यूकावा ने। किसने? एच यूकावा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज? क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम या फ्लोरीन? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू?
कोर के अंदर घूम रही धाराएं, केंद्र पर एक विशाल चुंबक की उपस्थिति, अंतरिक्ष के बाहर गतिमान आवेश या उपयोग में से कोई नहीं। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये कोर के अंदर घूम रही धाराओं के कारण, करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। ठीक है। मोबाइल फ़ोन का चार्जर है। अ मोबाइल फ़ोन चार्जर इज इन्वर्टर, यूपीएस, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मोबाइल फ़ोन का चार्जर क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए 219, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज फॉर विच अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड? एसी वोल्टेज को सेटअप या स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। बताइए किसका उपयोग करा जाता है? मतलब ट्रांसफार्मर का यूज़ किस लिए होता है? तो ये होता है भैया देखो, जो ऑल्टरनेट वोल्टेज होता है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? एसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए। मानव शरीर जो कि शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का क्या कारण है? मानव शरीर जो ह्यूमन मानव बॉडी होती है ड्राई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि ड्राई होगी? 10 की पावर 2 ओम, 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 या 10 की पावर 6? तो ये कितनी होती है? 10 की पावर 4 ओम होती है, 10 की पावर 4 ओम। ठीक है, चलिए 221 देख लेते हैं। दो ठीक से जुड़े हुए आवेशित पिंडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनमें है। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ़ दे आर हैविंग क्या? समान आवेश, समान क्षमता, समान प्रतिरोधकता या समान विभव। तो क्या नहीं होता इसमें? अगर इसमें समान विभव होगा, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है, सेम पोटेंशियल होगा तो कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब अगर 200 ये भी है, 200 ये भी है, कनेक्ट कर दो तो क्या ही प्रोवाइड होगी इसमें। ठीक है, चलिए। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें डैश की प्रचुर मात्रा होती है। क्या होता है भैया? विद्युत ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा, रसायन ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, चलिए 223, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण डैश है। द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डैश। अमीटर, डायनमो, बिजली की मीटर। क्या होता है ये? तो ये होता है दोस्तों अमीटर भी और डायनमो, ये दोनों ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करते हैं। कौन कौन? अमीटर और डायनमो। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक को मैकेनिक में कौन बदल देता है? डायनमो, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर या बिजली की मोटर। तो कौन बदल देता है इसको? बहुत आसान है ये। तो बिजली की जो मोटर होती है वो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देती है? मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। मोटर है ना, मशीन का काम करेगी। ठीक है, चलिए। एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकीला है, तो दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक है? चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती, दोनों का प्रतिरोध समान है। उज्ज्वल बल्ब का या मंद बल्ब का? तो बहुत आसान है। देखिए, जो डिम है ना, यानी उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, वो करंट को क्या कर रहा है? रोक रहा है। करंट को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? ज़्यादा स्लो जल रहा है करंट को, क्योंकि प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है, तो डिम बल्ब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है? वोल्टेज, वाट, ओम या एम्पियर। बहुत लड्डू सवाल है दोस्तों ये। तो ऑब्वियसली एम्पियर पे होता है। किस पे होता है? एम्पियर। नहीं, एक सेकंड, वाट पे होता है, एम्पियर कह रहा हूँ। वाट की कितने वाट आपने बिजली जलाई है। ठीक है, कितने वाट आपने बिजली जलाई है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि में अंतर के कारण एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। उनको कैसे अलग करते हो भैया? सितार और बांसुरी को कैसे अलग कर सकते हो आप? तीव्रता के आधार पर, पिच तीव्रता या गुणवत्ता के आधार पर, या केवल गुणवत्ता के आधार पर, या पिच तीव्रता पे। तो इसको आप अलग कर सकते हो गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, है ना। सितार की क्वालिटी अलग होगी बजने की और जो बांसुरी होगी उसकी अलग होगी। ठीक है, चलिए 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके अनुरूप होगा? अ नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू। केवल श्रव्य ध्वनि, मशीन की दुकान से शोर, शोरगुल वाली गली से आवाज़, या साधारण बातचीत। तो ये जो होगा मशीन की दुकान के शोर से होगा। किसे? नॉइज फ्रॉम अ मशीन शॉप। ठीक है। मनुष्यों की श्रव्य सीमा क्या है? व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज? बहुत आसान है ये। मनुष्य की श्रव्य सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट। अल्ट्रासाउंड की तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। वे कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, या सभी? तो अल्ट्रासोनिक वेव का ये सारे एग्जाम्पल सही हो जाएंगे। दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर, दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिसीजेज,
दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, सारे सही है, ठीक है। ध्वनि के स्रोत परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि एक प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी जा सके? तो कितनी होनी चाहिए इसकी? 17 मीटर होनी चाहिए। एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, ठीक है। यदि वायु, जल और स्टील में ध्वनि की चाल क्रमशः VA, VW, VS हो तो बताइए भैया किस में ज़्यादा होगी, किस में कम? बहुत आसान, बहुत आसान है ये। तो देखिए सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है ना, उससे कम वाटर में, उससे कम एयर में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। और लड्डू सवाल था। आंतों के रोग के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? विच रेज आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिसीजेस? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा या गामा किरण? तो दोस्तों आंतों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटेस्टाइन डिसीज़ को क्योर करने के लिए एक्स रेज का। किसका? एक्स रेज का, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयनोस्फीयर नामक एक परत रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है, क्यों? कारण ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगों का पृथ्वी पर आवर्तन नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू द अर्थ। तो ये गलत है दोस्तों, रेडियो वेव तो आयनोस्फीयर से आती हैं। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, ये भी गलत है। रेडियो वेव्स है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, गलत है, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है उनकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? तो जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हीट रेडिएट होती रहती है अर्थ से, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, शाम को रेडिएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। परावैंगनिक किरणों के खोजकर्ता कौन थे? हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज? तो परावैंगनिक किरणों के खोजकर्ता कौन है? जॉन रीटर। कौन है? जॉन रीटर। जॉन रीटर जी हैं, जॉन रीटर। चलिए 247 देखते हैं। 37 आमीन। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन। किस में नहीं होते न्यूट्रॉन? तो देखिए न्यूट्रॉन जो होते हैं ये हाइड्रोजन में नहीं होते। न्यूट्रॉन किस में नहीं होते? हाइड्रोजन में। न्यूट्रॉन्स का काम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया उनको? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की अलग होती है, उसको आइसोटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोप। आइसोटोप। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेन? केमिकल चेन का एग्जाम्पल कौन है ये बताना इसमें। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ़ का पिघलना, दूध का खट्टा होना, या उनमें से कोई नहीं? तो देखिए केमिकल चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूध का खट्टा होना, क्योंकि अब ये इरिवर्सिबल है, अब ये वापस सही नहीं हो सकता, ठीक है। पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है भैया? पैस्चराइजेशन, पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, यही होता है पैस्चराइजेशन। घर में दूध देखा होगा ना, मम्मी लोग गर्म करती हैं, फिर इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये सब साइंस के आप हमारे पूरे नोट्स ले लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं। पूरे जीएस के नोट बीपीएससी के मिल जाएंगे आपको, मस्त पढ़िए। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको दिक्कत होगी, आंसर राइटिंग से लेके ऐसे राइटिंग, सब कुछ सिखाई जाती है। एक से एक एजुकेटर द्वारा सब कुछ आपको सिखाया जाएगा घर बैठे, कोई समय की बर्बादी नहीं, और बहुत कम से कम पैसों में, ठीक है। चलिए 241 देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस में भैया? रंग पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना के निर्धारण में, रंग भरने वाले पदार्थों का सूखा आसवन, या मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कलरिंग सब्सटेंस, या सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो बिल्कुल मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी यूज होती है, ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ जिरकोनियम, टाइटेनियम, थोरियम या आयरन। तो मोनोजाइट जो होता है ये थोरियम का ओर है, थोरियम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन कैल्शियम? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, या इनमें से कोई नहीं? किस में होता है भैया कैल्शियम? जिप्सम में होता है। किस में? जिप्सम में होता है कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या नियॉन? कौन है परमानेंट गैस? तो नाइट्रोजन जो है ये एक परमानेंट गैस है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है? 20, 60, 30 या 0? ठीक है, जर्मन सिल्वर में ना चांदी नहीं होती, नाम है जर्मन सिल्वर। देखिए इसमें क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। कॉपर होता है 60%, कॉपर कितना होता है? 60%। निकिल होता है आपका 20%, और जिंक भी होता है 20%। कॉपर, निकिल, जिंक होता है। क्या क्या होता है? कॉपर, निकिल, जिंक। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, निकिल, जिंक। 60, 20, 20, ठीक है। चलिए
हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन के अपेक्षा हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? सस्ती है, वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती, अधिक उठाने की शक्ति है, या कम घना है। तो इसके क्या कारण है? वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती, डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। ठीक है, चलिए 247 लिखते हैं। ब्रोमीन एक डैश है। तो ब्रोमीन क्या है भैया? एक रंगहीन गैस, भूरी गैस, अत्यधिक ज्वलनशील गैस या लाल तरल। तो ब्रोमीन एक लाल तरल है या रेड लिक्विड है। ब्रोमीन क्या है? रेड लिक्विड। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस डैश होती हैं। गैस यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन या हाइड्रोजन और एसिटिलीन। क्या यूज़ होती है? इसमें यूज़ होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। क्या होती है? ऑक्सीजन एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह डैश पैदा करता है। क्या? मेथिलीन, ऑक्सीन, फ्लोरोजीन या एसिटिलीन। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये आपका एसिटिलीन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एसिटिलीन। इसीलिए पपीते हैं, कच्चे केले, इन सब में लगाओ तो वो पक जाते हैं बढ़िया। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 250 पे आ जाते हैं, कल फिर 251 से करेंगे। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओजोन का क्रमिक ह्रास त्वचा कैंसर करेगा। ओजोन डिप्लीशन अगर हो जाएगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन से हमें क्या हो सकता है भैया? स्किन कैंसर। भोपाल गैस ट्रेजेडी मेथिल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी। एसिड रेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और दांतों में हमारी दिक्कत आती है फ्लोराइड पोल्यूशन के कारण, फ्लोराइड पोल्यूशन। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर पे।